इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय।
એરો શોમાં ભારતની હવાઈ તાકાત જોવા મળી રહી છે। એરો શોમાં 32 દેશોના રક્ષા મંત્રીઓ છે એ પણ સામેલ થઈ રહ્યા છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે ઇઝ ઓફ ડુઇંગની દિશામાં ભારત લગાતાર આગળ વધી રહ્યું છે અને દેશ આજે નવી ઊંચાઈને પાર કરી રહ્યો છે। બેંગલુરુમાં એરો ઇન્ડિયા શોનું આયોજન થયું, જ્યાં આજનું ભારત તરત નિર્ણય લે છે એ પ્રકારનું ભારત છે। પીએમએ પોતાના સંબોધનમાં આ મહત્વપૂર્ણ વાત કહી છે। આજે ડિમાન્ડ, કેપેબિલિટી અને એક્સપિરિયન્સ આ ત્રણેય વસ્તુનો સંગમ એ બહુ જરૂરી છે। સમયની માંગ છે। ભારતમાં ડિફેન્સ સેક્ટરને વધુ મજબૂતી મળવાની છે। આપણે સાથે મળીને આ દિશામાં આગળ વધીશું। પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં આ વાત કરી। તો બેંગલુરુના યેલહાકા એરફોર્સ સ્ટેશન પર આ એરો ઇન્ડિયા 2023ની શરૂઆત થઈ। પ્રધાનમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં પ્રધાનમંત્રીએ તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। ધ રનવે ટુ અ બિલિયન ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આ એરો શોની થીમ છે। કોરોના કાળ પછી પહેલી વખત આ એરો શોની અંદર મોટી સંખ્યામાં દર્શકો પણ સહભાગી બની રહ્યા છે। 13 ફેબ્રુઆરીથી એટલે કે આજથી લઈને 17 ફેબ્રુઆરી સુધી આ એરો શો છે એ ચાલવાનો છે, જેમાં મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર ધ વર્લ્ડ પ્લાન પ્રમાણે સ્વદેશી ટેકનોલોજીને પ્રદર્શિત કરવામાં આવી રહી છે। વિદેશી કંપનીઓની સાથે ભાગીદારી બનાવવા માટે પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે। તો 35,000 વર્ગ મીટર ક્ષેત્રમાં આ જે એરો શો છે એ આયોજિત કરવામાં આવેલો છે। 32 દેશના રક્ષા મંત્રીઓ પણ આ એરો શોની અંદર સામેલ થઈ રહ્યા છે, સહભાગી બની રહ્યા છે। રક્ષા સંસાધન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓના 73 સીઈઓની સાથે ગોળમેજી પરિષદ પણ આ કાર્યક્રમમાં થવાની છે। મંથન સ્ટાર્ટઅપ શો અને બંધન સમારોહ પણ અહીંયા આયોજિત થવાનો છે। દુનિયા સમક્ષ ભારતની હવાઈ તાકાતનો પરચો પણ અહીંયા મળવાનો છે। મેક ઇન ઇન્ડિયા અને મેક ફોર ધ વર્લ્ડ વિઝનને લઈને નવી ભાગીદારી પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે। એરો ઇન્ડિયા શો યુએવી, ડિફેન્સ સ્પેસ અને ફ્યુચરની ટેકનોલોજીઓ સાથે ડિફેન્સ સેક્ટરમાં ભારતના વિકાસ પર ફોકસ કરશે। સમાચારોનો પ્રવાહ લગાતાર જારી રહેશે। હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે।